ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा, हमारी पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम। वैसे तो हर पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। वो एक जन्म की, ये 21 जन्मों की कमाई है। बाबा ने कहा, संगम युग का आपका यादगार है, आपकी महिमा है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, गोप गोपियों से पूछो। तो संगम युग में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति किन बच्चों को होती है? अतीन्द्रिय सुख हम बच्चों को है अनुभव।
किन किन चीज़ों को आप स्मृति में रखते हो तो आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पहली स्मृति स्वयं की स्मृति। स्वयं की स्मृति क्या? आत्मा तो सभी है। मैं सौभाग्यशाली आदमी, सौभाग्य क्यों सौभाग्यशाली हो? भगवान मिला। भगवान मिला। सबसे पहले स्मृति, सबसे पहले स्मृति मुझे भगवान मिला। और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव क्यों है आपको? बस एक ही प्राप्ति, गोपी वल्लभ बने और बेफिक्र बादशाह बन गए, निश्चिंत हो गए, और खजानों से भरपूर हो रहे हैं, और 21 जन्मों की कमाई जमा हो गई। 21 जन्मों की कमाई। जो भगवान मिला है वो भगवान मेरे लिए सिर्फ भगवान नहीं है। भगवान तो भक्त आत्माओं का भगवान है, मेरे लिए वो सिर्फ भगवान नहीं है। वही भगवान मेरा बाप बना है, जो मुझे अखुट खजाने का वारिस बना रहा है, वर्षे का अधिकारी बना रहा है और ऐसा वर्षा दे रहे हैं जो 21 जन्म कभी घुट नहीं सकता, कभी बीमार नहीं हो सकते, कभी कोई रोग नहीं हो सकता, कभी अकाली मृत्यु नहीं हो सकती, किसी दुख का नाम निशान नहीं होगा। ऐसा हमें वारिस बना रहा है, इतनी गारंटी ले रहा है। वो भगवान मेरा टीचर बना है, जो पढ़ाई सारे कल्प में किसी ने नहीं पढ़ाई, वो पढ़ाई वो हमें पढ़ा रहा है। 21 जन्म की कमाई करा रहा है। वो सतगुरु मिला है जो हमें रोज़ वरदानों से सजाता है, वरदानों की कवच पहनाता है ना? तो ऐसे बाप की स्मृति में रहने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है ना? केवल ये नहीं कि मुझे भगवान मिला है, केवल ये स्मृति नहीं, वो मेरे लिए क्या है, ये स्मृति होनी चाहिए। ठीक है। तो आज बाबा की 12 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा जो पढ़ाते हैं, बाबा जो पढ़ाते हैं उससे अच्छी रीति पढ़ो, उससे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए, तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। सदा सुखी बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? तुम बच्चों के लिए अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो, तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा, तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो, तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो, अभी हम इस खारी चैनल से,
अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। खारी चैनल से मीठे अमृत चैनल में जा रहे हैं, अर्थात खारी चैनल कलयुगी दुनिया, मीठी चैनल सतयुगी दुनिया। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद बच्चों के प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। यह तो जरूर समझते हो कि हम जीवात्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा ही करना है। यह कोई हम नया स्कूल तो नहीं पढ़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद हम पढ़ने आते हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं, हाँ बाबा, हम हर 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। यह तो याद होगा कि यह भी भूल गए हो? यह भी भूल जाता है। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट एक ही हैं। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। कितनी अच्छी वंडरफुल स्कूल है ये। चाहे यहाँ 1 हफ्ता पढ़ने वाला बच्चा भी है, 1 मास पढ़ के चले जाने वाला बच्चा भी है, फिर भी उसको प्राप्ति है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाला है उसको तो प्राप्ति है ही, लेकिन जो 1 मास पढ़ के बाबा को छोड़ के चला जाता है, इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के चला जाता है, उसको भी प्राप्ति है। चाहे वो प्रजापति ही सही है, लेकिन प्राप्ति स्वर्ग का ये तो मिलेगा ना, पासपोर्ट तो मिलेगा। बाबा कहते कोई को घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठकर पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है ना। झट शरीर निर्वाह निकल आता है। देखो, स्कूलों की पढ़ाई में भी इनकम है, चाहे वो 1 जन्म की क्यों ना हो। शास्त्रों की पढ़ाई में भी इनकम है। बाबा ने कहा, कोई महात्मा अगर शास्त्र कंठ कर लेता है, फिर किसी सभा में बैठ करके सुनाता है, देखो कितनी लाखों की कमाई हो जाती है उसको, है ना। एक शास्त्र गीता सुनाने वाला या कोई भी शास्त्र सुनाने वाला, भागवत सुनाने वाला, कितनी इनकम होती है। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह तो निकल आता है। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी यह सर्व सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए। पैसा है तो कहाँ भी घूम फिर करके आओ। तुम बच्चे तो जानते हो, बाबा हमको बहुत अच्छी रीति पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाते हैं। वहाँ कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। तो यह तो निश्चय करना है। हमें बाप मिला है, ऐसा वर्षा देते हैं जो कभी बीमार नहीं होंगे, अकाले मृत्यु नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी कभी हमें धोखा नहीं देंगी, इतनी गारंटी है। तो यह तो निश्चय करना है ना। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए कि हम तो बेहद बाप से पढ़ रहे हैं। भगवान वाच, यह तो गीता है, गीता का भी युग आता है।
सिर्फ भूल गए हैं क्योंकि ये 5वां युग है। गीता का युग कौन सा है? गीता का युग कौन सा है? पुरुषोत्तम संगम युग, ये 5वां युग है। तो ये संगम युग बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। कहाँ 1250 वर्ष का एक युग है और कहाँ संगम युग 100 वर्ष का, चौथाई भी नहीं। परसेंटेज लगा सकते हो, 100 भी आगे चलकर बाबा बताएगा। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नोद है ना। ऐसे थोड़ी क्योंकि बाबा अभी बता देगा सब कुछ, आगे चल कर के बाबा बताएगा। तुम सभी आत्माओं में पार्ट की नोद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो तो वह भी रिपीटेशन ही है। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ। रिपीटेशन अभी जो हम पढ़ रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी पढ़े थे, आगे भी पढ़ना है, रिपीटेशन है। तो कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। जो मिसल टिक टिक चलती रहती, टिक हुई, सेकंड पास हुआ, और ये सेकंड फिर कब आएगा? कल्प के बाद आएगा, है ना। दूसरा सेकंड नया आएगा। अभी तुम बेहद में खड़े हो, दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है, वो केवल वर्तमान को जानते हैं। आज का उनके पास ज्ञान है, न बीते हुए कल का है, न आने वाले कल का है। केवल हद की इसी जन्म की नॉलेज को वो जानते हैं। बाबा कहते तुम तो बेहद नाटक को जानते हो, हर 5000 वर्ष के सीन को जानते हो। 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, 5000 वर्ष के बाद फिर क्या होगा। तो बाबा कहते तुम बेहद में खड़े हो। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी ज्ञान है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है, यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल। कलयुग है खारी चैनल, सतयुग है मीठी चैनल। अभी संगम को क्रॉस करना है और वह है विष की दुनिया। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जा रहे हो। यह तो बेहद की बातें हैं। दुनिया वाले इन बातों को कुछ भी नहीं जानते। ये नई बातें हैं ना। तुम बच्चे जानते हो कि भगवान किसको कहा जाता है, वह क्या पार्ट बजाते हैं। टॉपिक में भी बताते हो कि आओ परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाए। यूँ तो बच्चे बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। यह तो फिर बापों का बाप है ना, है ना। जैसे हम भी अपने लौकिक पिता की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन बात है। हर बच्चा अपने बाप की बायोग्राफी को जानता है। लेकिन ये बाप कौन सा है? ये बापों का भी बाप है। और इस बापों के बाप की बायोग्राफी सब नहीं जानते हैं, सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। लेकिन तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। क्या आप बाप को परिचय नहीं जानते हो? बाप की बायोग्राफी नहीं जानते हो? फिर बाबा क्यों कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार? निश्चय के आधार पर। आगे सुनो, बाप को जानने वाले बच्चों की निशानी क्या होती है। बाबा कहते तुमको यथार्थ रीति बाबा का परिचय देना है। तुमको भी बाबा ने दिया है, तब तुम औरों को समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान नहीं सकता। तुम भी संगम युग पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानता सिवाय तुम संगम युगी ब्राह्मणों के। वो सबका पिता है। शूद्र आत्मा का भी वो पिता है, पाप आत्मा का भी वो पिता है, पुण्य देवात्माओं का भी वो पिता है। उनमें से कोई भी उस पिता को नहीं जानते हैं। न देवता ही जानते हैं, पुण्य आत्माएं, न कलयुगी पाप आत्माएं शूद्र जानते हैं। तुम बच्चे, तुम ब्राह्मण आत्माएं बाप को यथार्थ रीति जानते हो। तो तुम बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। तो बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। भगवान की बायोग्राफी जानना माना
वो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। तो तीनों के प्रति बराबर का निश्चय होना चाहिए। वर्षा चाहिए तो बाप के प्रति बराबर निश्चय होना चाहिए। टीचर चाहिए, टीचर है तो पढ़ाई के प्रति बराबर रिगार्ड, रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। तो ये है बाप को यथार्थ रीति जानना। ऐसे नहीं कि हाँ निराकार है, वो मेरा पिता है, मेरा टीचर है, वो मेरा गुरु है। वो टीचर, गुरु, बाप है, वो सही है, लेकिन आप वो टीचर है तो आप स्टूडेंट का फ़र्ज कितना निभा रहे हो। वो पिता है तो आप उसके बच्चे का फ़र्ज कितना निभा रहे हो, है। आप वो तो अपना बाप और टीचर बन करके अपनी पूरी ड्यूटी पूरी कर रहा है ना, कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। हमारी तरफ से कितना है, हमारी तरफ से एक जैसा तो नहीं है। तो यहाँ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं वह बाप, टीचर, सतगुरु है। सुप्रीम अक्षर जरूर डालना है, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। वो सुप्रीम फादर हैं, सुप्रीम टीचर हैं, सुप्रीम सतगुरु हैं। तो यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालने हैं। कौन सा? सुप्रीम। सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं चाहता। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक है, सर्व का सद्गति दाता है, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी तो कम नहीं है ना। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण, राम राज्य और रावण राज्य। इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो नहीं सकता। जैसे रात है, दिन है, अब सदैव दिन तो नहीं हो सकता, रात भी तो आएगी ना। तो राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करता है, यह बेहद का बाप बैठ समझाते। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाबा है। तुम्हारा बाबा के साथ कितना लव होना चाहिए, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह भी जानते हो हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए और कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो क्या करना चाहिए। आप गॉडली स्टूडेंट हो, गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हो, गॉडली पढ़ाई पढ़ रहे हो तो क्या करना चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी कोई साधारण नहीं है, गॉडली यूनिवर्सिटी है। पढ़ाई भगवान पढ़ाता है। आपका टीचर, सुप्रीम टीचर भगवान है तो क्या करना चाहिए। पढ़ना चाहिए। बाबा कहते तो उसमें एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। सभी अपना रजिस्टर चेक करें, हैं? एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये अंडरलाइन, दूसरी पॉइंट। दूसरा, टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। ये अंडरलाइन करो। टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऑनलाइन कौन देख रहा है, आपकी अटेंडेंस आ जाती है, पता चल जाता है कि मुरली क्लास के बाद कौन एंट्री करता है, ठीक है। इसीलिए विशेष अटेंशन। टीचर के बाद आना यह भी इंसल्ट है। किसका? टीचर का। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो क्या करते थे, बचपन याद करो। स्कूल में भी टीचर के बाद आने से उनको बाहर खड़ा कर देते थे। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल बताते। ब्रह्मा बाबा, हमारा टीचर तो बहुत सख्त था। हमारा टीचर भी बहुत सख्त था ना। याद करो बचपन अपना। टीचर के बाद एंट्री नहीं हो सकती है, बाहर खड़ा, अंदर आने नहीं देता था।
यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते रहते हैं। तो सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाबा को प्यारा लगता है। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था, इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं है। कोई कोई की अटेंडेंस तो तब लगती है जब मुरली पूरी होने वाली होती है। ऑनलाइन तो कौन देख रहा है ना। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं कोई नहीं देखता, भगवान तो देख रहा है, आप कब एंट्री कर रहे हो। इसलिए विशेष ध्यान रखो, जब जब आपकी अटेंडेंस आती है सब पता लगता है बाबा को। तुम्हारी बुद्धि से घड़ी घड़ी याद खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं है, यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। बाबा भी सर्वोत्तम हैं, ऊंचते ऊंच हैं तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको श्री श्री कहेंगे, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते तो कुछ भी नहीं समझते। तुम तो कहेंगे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है जो हमें पढ़ा रहे हैं, और हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाबा ने अभी स्मृति दिलाई है कि तुम हमारी संतान हो तो तुम ब्रदरहुड हो। वो हमारा बाप टीचर सतगुरु है, हम उनकी संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं। बाबा को याद भी करते हैं, समझते हैं वह निराकार बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार कहेंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ यह तुम भूल जाते हो। मैं कभी नहीं भूलता हूँ। तुम आत्माएं सभी शालिग्राम हो और मैं हूँ परम पिता माना परमात्मा। उनके ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है। हम शरीर बदलते हैं तो हम आत्मा की स्मृति भूल जाते हैं। शरीर के नाम, शरीर का ऑक्यूपेशन हमें याद रहता है और भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। शिव बाबा कहते मेरा तो शरीर है नहीं और मैं कभी अपनी स्मृति को भूलता नहीं हूँ। मैं निराकार हूँ, परमपिता परमात्मा हूँ। मेरा नाम कभी बदल नहीं सकता। उस परमात्मा का नाम शिव है, तो हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहाँ भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है, हमारी सिर्फ आत्मा की पूजा होती है। आपकी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, देव रूप में भी पूजा होती है, और शिव बाबा की सिर्फ लिंग के रूप में पूजा होती है, क्योंकि शरीर नहीं है। तुम देखो कितना ऊँच बनते हो, तो बाबा को तो खुशी होती है। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना ऊंच चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। लौकिक में भी ऐसे होते हैं ना। बाप गरीब है लेकिन बच्चों को पढ़ा लिखा करके बहुत ऊंचा डिग्री प्राप्त कराता है, तो बाप को कितनी खुशी होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके ऐसा बन गया। तो भगवान भी क्या कहता है, मैंने भी तुमको पढ़ा लिखा करके क्या बनाता हूँ, विश्व का मालिक, अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाबा भी जानते हैं तुम भी कितने ऊंचे थे, अब कितने आर्फन के बन गए हो जो बाप को ही नहीं जानते हो। अभी बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर। तो तुम बच्चे जानते हो कि अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहाँ क्या क्या होगा यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेंगी कि हम भी मालिक हैं। तो यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को सुनानी चाहिए।
इसलिए सेंटर व म्यूज़ियम खुलते रहते हैं। जो अनेक आत्माएं आए और आ करके स्वर्ग का वर्षा ले, तो बाबा कहते हैं इसलिए सेंटर और म्यूज़ियम खुलते रहते। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूज़ियम सेंटर आदि के लिए तुमको बहुत ऑफ़र करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे, है ना। सेंटर के लिए भी ऑफ़र करेंगे। सबकी हड्डियाँ नर्म होती जाएगी। जब बाबा की प्रत्यक्षता होंगी, जब सच ज्ञान की प्रत्यक्षता होंगी, जब दुनिया वालों को लगेगा कि हमारे पास जो भी कुछ है सब खत्म होने वाला है, तो आपके पास आएंगे। भाई हमारे पास इतनी ज़मीन जायदाद मकान है, आप वहाँ आश्रम खोलो, और हो रहा है सेवा केंद्र खोलो, है ना। तो बाबा कहते सबकी हड्डियाँ नर्म होती जाएगी। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियाँ नर्म करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा कहते तुम्हारे में बहुत ताकत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, फिर खिलाओ तो बुद्धि इसी तरफ खींचेगी। बाबा की याद में रह कर के भोजन बनाओ तो खाने वालों की बुद्धि में कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। भक्ति मार्ग के गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन तो नहीं कर सकते। यह बीज और वह है झाड़। बीज भगवान कहता है सब कुछ भूलो, सब कुछ भूलो, बस समेटो अपने आप को, है। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। ये है बीज अर्थात सार। और भक्ति का देखो, ये करो वो करो, व्रत करो, जप करो, तीर्थ यात्रा करो, शास्त्र पढ़ो, निर्जला व्रत रखो, ये है वृक्ष अर्थात विस्तार। बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई को बोलो कि इस पेड़ के पत्ते को गिनो, गिनती कर सकते? नहीं कर सकते। अथाह पत्ते हैं। इसी तरह बाबा क्या कहना चाहता है? भक्ति का वर्णन नहीं कर सकते। भक्ति की अथाह सामग्री है, लेकिन हाँ बीज को तो हम याद कर सकते हैं। बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती। वंडर है ना, इनको ही कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, देखो कैसे पैदा होते हैं। बहुत वंडरफुल ड्रामा है, सुना? देखो प्रकृति के द्वारा ही बने हुए संसार है ना। प्रकृति से ही इंसान के शरीर बने, कितने वैरायटी हैं, है ना। प्रकृति के द्वारा ही जीव जंतु पैदा हुए हैं, कितने वैरायटी हैं। तो बड़ा वंडरफुल ड्रामा है, और ये ड्रामा बड़ा सिस्टमेटिक बना हुआ है ना। उसमें कोई संशय नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो सिस्टम अनुसार ये ड्रामा बनाओ, वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा जाता है नेचर। तो ये बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे वह भी नई चीज़ ही होगी। एवरीथिंग न्यू होगा, सब कुछ नया होगा। मोर के लिए भी बाबा ने समझाया कि मोर को भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। तो मोर और ढेल खूबसूरती होती हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पवित्र हैं। वो पवित्र क्यों हैं? क्योंकि वह जब मोर डांस करता है तो मुरली के आँखों में आंसू आते हैं, उसी से उसका गर्भ धारण, मोर के आँखों में आंसू आते हैं जिससे मुरली का गर्भ धारण होता है। तो पवित्रता के बल से वो बचे होते हैं, है ना। इसीलिए पवित्र पक्षी माना जाता है, और वो श्री कृष्ण के मुकुट पे सजाते हैं। इस ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं। अभी तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानता। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचयिता हैं तो ज़रूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बेहद के बाप का क्या पार्ट है यह हम जानते हैं। दुनिया कुछ भी नहीं जानती। यह बहुत छी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। गंदी तमो प्रधान दुनिया है।
बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगा लेते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से नफरत होनी चाहिए। ये अच्छी दुनिया है, ये अच्छी शरीर हैं। हमको तो बाबा को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे तो सुखी थे, अभी तमो प्रधान है तो दुखी हैं, तो सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे चाहते हो हम पति से पावन बने, बल गाते भी है पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। पतित पावन परमात्मा आओ, आकर के हमें पावन बनाओ, इस छी रौ नरक से हमें ले जाओ। लेकिन इस छी रौ नरक से उनको नफरत भी नहीं आती है, इस रौ नरक में और फंसते जाते हैं। तुम बच्चे समझते हो ये अच्छी दुनिया है, नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं, तो तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो, ठीक है? स्वीट चिल्ड्रन हो। स्वीट चिल्ड्रन मीठे बच्चे, लेकिन स्वीट चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए? स्वीट चिल्ड्रन क्यों हो? कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं आपको? जैसे छोटे बेबी हैं, दिन भर रोता रहता है और एक दिन भर खिला हुआ चेहरा रहता है, हंसता रहता है। आपको कौन से बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? जो खुशबुरा है ना, जो खिला हुआ चेहरा। तो स्वीट चिल्ड्रन किसको कहा बाबा ने? स्वीट चिल्ड्रन बाबा ने कहा, देखो बाबा कहते तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो, ठीक है? खुश रहना है, हर्षित मुख रहना है। बाबा 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं। किन बच्चों से? स्वीट चिल्ड्रन से। तो तुम बच्चों को ज़रूर खुशी होगी, हम फिर से आए हैं। बाबा को खुशी होती है, हम फिर से आए हैं अपने बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहली पॉइंट है, हम गॉडलेस स्टूडेंट हैं। इस पॉइंट को सभी हाईलाइट करना। हम गॉडलेस स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे, पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान रहे, अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान रहे। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देरी से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। देरी से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाबा की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है।
सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। वरदान है, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भवा। कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भवा। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भवा। अंतवाहक शरीर माना फरिश्ता स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा, शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा, साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए, लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी, कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त, किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। बाबा ने कहा, जैसे सूक्ष्म स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा बाप द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट स्वरूप में रहो। जैसे बाबा कहते, आप स्थूल शरीर के द्वारा यज्ञ की स्थूल सेवा करते हो, इसी तरह बाबा कहते, आप सूक्ष्म शरीर अपने फरिश्ते स्वरूप की स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं की साथ साथ सेवा करो। जैसे बाबा ने कहा, स्थापना में अर्थात सिंध कराची में जब साकार में बाबा थे, साकार रूप में होते हुए भी सभी बच्चों को अव्यक्त फरिश्ता रूप दिखाई देता था।
हमारी माताएं, हमारी दादियों को स्वप्न में फरिश्ता दिखाई देता था। उसी से ही तो इस सेवा का फाउंडेशन वृद्धि हुई। उस समय को प्रदर्शनी या म्यूजियम या ऐसा मेला वेला थोड़ी लगता था जहाँ आत्माएं निकली। ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म फरिश्ता रूप उन लोगों को स्वप्न में दिखाई देता था, है ना। फिर जब बाबा के पास अरे इनको तो हमने स्वप्न में देखा, तो इसी तरह से ब्रह्मा बाप के सूक्ष्म शरीर द्वारा स्थापना का बीज पड़ा था, है ना। अभी बाबा कहते ऐसे ही आप बच्चों के अंतवाहक शरीर द्वारा आपके शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप के द्वारा साक्षात्कार होगा लोगों को, और वो साक्षात्कार संदेश देने के निमित्त बनेगा। लेकिन वो साक्षात स्वरूप बनाने के लिए, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति बनाने के लिए आप साकार वतन में कर्म करो, लेकिन कर्म करते हुए भी कोई भी कर्म के बंधन में नहीं बंधो। कर्म करो लेकिन बंधन से मुक्त होकर के कर्म करो, तो बाबा कहते आपका फरिश्ता स्वरूप बड़ी जल्दी प्रत्यक्ष होगा, जो बाबा का संदेश विश्व की आत्माओं को देगा। स्लोगन है, मान के त्याग में, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। जितना मान शान का त्याग करोगे उतना विश्व के आगे माननीय बनोगे, क्योंकि मान मांगने से नहीं मिलता है, त्याग करने से मिलता है। तो आज का आपका सम्मान है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। ओम शांति।
जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। संगम युग की ये घड़ियां कितनी सुहानी है, सतयुगी दुनिया में जाने की तैयारी है। जगमग करती स्वर्णिम दुनिया हमको बुलाती है, छोड़े कलयुगी दुनिया ये धरा बिगाती है, धरा बिगाती है, धरा बिगाती है। कहे पुरवाई बाज शहनाई, देवी देवताओं की दुनिया है आई। हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, देवी देवताओं की दुनिया है आई। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने। आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने। रोशन करने मन आंगन को, घर घर स्वर्ग बनाने। आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने।
याद हुए हर नजारे। मंगल मंगल पर्व ले आया, खुशियाँ सब पे लुटाने। आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने। गुणों के गहने पहन रहे हम, हमको यही है बताती। सबको बांटो प्यार की टोली, फुलझड़ियाँ ही सुनाती। गुणों के गहने पहन रहे हम, हमको यही है बताती। सबको बांटो प्यार की टोली, फुलझड़ियाँ ही सुनाती। रोशनी भर ले इस जीवन में, गम के तम को मिटाने। आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने। आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने। आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। सूरज को शर्माए ये चरागों की कतारे, चरागों की कतारे, ये चरागों की कतारे। रोज रोज कब आती है उजाले की बहारे, उजाले की बहारे, ये उजाले की बहारे। हारी सखी, हारी सखी, आज रात सखी बालम से दिल जीते या दिल हारे। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले।
दिवालियां लागे मेले रंगों के, लागे मेले रंगों के, लागे मेले रंगों के। कदम कदम पे दिए चले हैं आगे भाग पतंगों के, हाँ जागे भाग पतंगों के, हाँ जागे भाग पतंगों के। आरी सखी आज रात को खुल के खेले हम भी खेल उमंगों के। आई दिवाली आई कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। आई ये दिन जहां में हर कहीं भर दे रोशनी उसी के प्यार की। दिल दिल से वो मिला दे हर चेहरा, वो खिला दे रुत लाए आज खुशियों की। ये दिन जहां में हर कहीं भर दे रोशनी उसी के प्यार की, उसी के प्यार की। दिल दिल से वो मिला दे हर चेहरा, वो खिला दे रुत लाए आज खुशियों की। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। हम सभी में हर किसी के दिल में है वही, तो ज़मीं या आसमां हो वो है हर कहीं। रोशनी 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 ये भी उसी का नाम है, ये जहां उसी का काम है। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे लिए, क्यों ना भला मैं दूर रहूं, आएगा वो मेरे लिए। उसने